है पहले तो हो रही है आपके लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपके लेव वाइगोत्स्की की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहां पर, जिन्होंने दिया था अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? जिन्होंने दिया था अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है या बेसिकली कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। कैसे सीखता है? समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। जैसे अभी आप लोग कैसे सीख रहे हो, मुझे मेरे माध्यम से चीजें सीख रहे हो, अपने आपस में फ्रेंड सर्कल आप लोगों का बना होगा, ग्रुप बने होंगे आप लोगों के कि भाई ये सचिन सर के नोट्स है, लो शेयर कर रहा हूं, ले लो इनको। ठीक है, या आप लोगों के पास में कुछ मटेरियल होगा, उनसे आप लोग इंटरेक्ट करके सीख रहे हो भाई कैसा हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। उसी तरीके से छोटा बच्चा भी होता है, वो कैसे सीखता है? समाज के अंदर उसकी जो फैमिली आ जाती है, उसका परिवार आ जाता है, उससे अपनी जो उसकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उसको इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार को इंटरेक्ट करके सीखता है। तो बेसिकली आपके लेव वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर कि बच्चा अपने समाज से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। ठीक है, कैसे करके चीजें सीखता है? कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से चीजें सीखता है। ठीक है, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। बेसिकली तीन चीजों के ऊपर इन्होंने बड़ा फोकस करा, तीन चीजों के ऊपर बड़ा इन्होंने फोकस करा। एक तो समाज पर, एक तो करा समाज पर, एक करा अपना संस्कृति पर, एक करा अपना संस्कृति पर, और एक करा अपनी भाषा पर। ठीक है, एक करा अपनी भाषा पर। तो इन तीन चीजों के ऊपर जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बड़ा ही बड़ा फोकस करा, और इन तीन चीजों को सबसे महत्वपूर्ण माना कि इन तीन चीजों के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पर उन्होंने पूरा विशेष बल दिया। बेसिकली वाइगोत्स्की ने सीखने के संदर्भ में कहा कि बच्चा जब पहले चीजें सीखेगा फिर जाके उसका विकास होगा। अगर मैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चलूं तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि पहले बच्चा क्या काम करता है? पहले बच्चा वो यहां पर सीखता है, यानी कि पहले बच्चा का क्या होता है? अधिगम होता है। यानी कि पहले बच्चे का अधिगम होता है, यानी कि उसकी लर्निंग यहां पर बच्चे की पहले होती है। और लर्निंग कैसे होगी? समाज से, संस्कृति से, भाषा के माध्यम से उसकी लर्निंग होगी। और लर्निंग के बाद बच्चे का क्या होता है? उसके बाद बच्चे का विकास यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है। जितना जितना बच्चा सीखता जाता है उतना उतना बच्चे का विकास होता जाता है। बट मैंने आपको टॉपिक 1 के अंदर एक और मनोवैज्ञानिक पढ़ाए थे, आपके जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या कहा था? जीन प्याजे ने इनका अपोजिट कहा था। प्याजे साहब ने यहां पर क्या कहा था? प्याजे साहब ने यहां पर विपरीत दशा बताई थी। क्या कहा था प्याजे साहब ने? प्याजे साहब ने डेवलपमेंट की 4 स्टेज यानी कि 4 अवस्थाएं बताई थी। और 4 अवस्था के अंदर प्याजे साहब ने क्या कहा था कि नहीं भाई, बच्चे का जो विकास है पर्टिकुलर स्टेज वाइज स्टेज चलता है। यानी पहले बच्चे का क्या होता है? पहले बच्चे का होता है विकास। ठीक है, क्या होता है? पहले बच्चे का विकास होता है, और उसके बाद बच्चे का क्या होता है? लर्निंग होती है, यानी कि फिर बच्चा क्या काम करता है? सीखता है, यानी कि उसका अधिगम होता है। यह प्याजे साहब ने कहा था। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। ठीक, अब यहां पर हम बात करें अपने टॉपिक यानी वाइगोत्स्की के ऊपर, तो जिन्होंने 3 चीजों के ऊपर फोकस करा, समाज, संस्कृति और भाषा के ऊपर। अब इन्होंने भाषा को भी 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, यहां पर इन्होंने भाषा भी 3 प्रकार की भाषा बताई हुई थी। अब कौन कौन सी बताई हुई थी जरा कमेंट बॉक्स में बताना, जरा आपको चेक करो कौन कौन सी आप जानते हो। देखिए 3 भाषा के अंदर पहली इन्होंने बताई अपनी सोशल लैंग्वेज, जिसको आप लोग सोशल स्पीच के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, एक बताई इन्होंने सोशल स्पीच बताई। ठीक है, सामाजिक भाषा जो हम लोग आप लोग यूज कर रहे हो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए, जो बच्चा यूज करता है तो आपकी हो जाएगी सोशल स्पीच हो जाएगी। एक हो जाती है आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाती है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाती है। ठीक है, और एक हो जाती है आपकी इनर स्पीच हो जाती है। कौन सी हो जाती है? एक हो जाती है आपकी इनर स्पीच हो जाती है। ये 3 प्रकार की भाषा आपके किसने बताई? ये बताई आपके लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषा बताई। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पर करा? भाषा पर। इन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चा अपनी भाषा को बताता है, भाषा को प्रदर्शित करता है, उसके बाद बच्चे में विचार आते हैं। सबसे पहले क्या करता है? बच्चा भाषा को प्रदर्शित करता है, उसके बाद बच्चे के अंदर विचार आते हैं। ठीक है, यानी पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। मतलब भाषा को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है, उसके बाद XYZ बाकी चीजें है कि पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार आएगा। वो कैसे? देखिए
जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर पहले सोशल स्पीच आ गई, ठीक है। सोशल स्पीच ये नहीं है कि बड़ों वाली ये भाषा है, छोटे बच्चों की भी सोशल स्पीच होती है। जैसे छोटा बच्चा अपनी कुछ भी क्रियाएं करता है, जैसे कुछ बच्चा रोता है, ठीक है, तो जैसे बच्चे की सोशल स्पीच हो गई, बच्चा रो रहा है यहाँ पर, तो बच्चा जब रोता है तो रोते टाइम वो ये चिंतन नहीं करता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तभी मैं रोना शुरू करूंगा। बच्चा कुछ भी अपना रोना चालू करता है और उसके बाद उसको उसके माइंड में कुछ थॉट नहीं आता, चिंतन नहीं आता। तो भाषा जो आपके ये होता है, भाषा और थॉट होते हैं, ये शुरू में एक होते हैं बट बाद में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पहले भाषा आती है और उसके बाद क्या होते हैं, दूसरे नंबर पर आपके विचार आते हैं, ठीक। ये भाषा और विचार के संबंध में इनके यहां पर कुछ पॉइंट दिए हुए थे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, किन किन पर फोकस किया, कौन कौन सी इन्होंने स्पीच दी थी, वो यहां पर मैंने बताई। अब थोड़ा सा स्पीच के बारे में एक डिटेल और जानिए आप लोग, ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सोशल स्पीच के अंदर आप लोग समझ गए, जहां पर हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए जिस स्पीच को बोलते हैं, जैसे हम लोग आप लोग बोलते हैं, हमारे घर के अंदर जो हम लोग बोलते हैं, छोटा बच्चा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जिस स्पीच को बोलता है, आपकी सोशल स्पीच के अंदर आ जाएगी। प्राइवेट स्पीच आपकी वो स्पीच होती है जो आपके काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है। किसको? अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है, प्राइवेट स्पीच। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग मान लीजिए मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन पर हम लोग टाइप कर रहे हैं हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम, ठीक है, या मोबाइल फोन पर कुछ और कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते पढ़ते पढ़ भी रहे हैं और बड़बड़ा रहे, बोल रहे हैं। तो यानी हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं और कुछ अपनी एक स्पीच भी बोल रहे हैं। अब हमको तो लग रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बट किसी दूसरे वालों को लगेगा ये पागल हो गया है, घर वालों को लगेगा टाइम पास कर रहा है, किसी से बतला रहा है, ठीक है, उठा के कुछ मान ना दे। तो बेसिकली अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है वो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, हर कोई इसको यूज करता है प्राइवेट स्पीच को, ठीक है, हालांकि दूसरे को पागल ही लगती है। और इनर स्पीच बेसिकली जब अपनी इनर क्वालिटी का स्पीच का उसका विकास हो जाता है तो आपकी इनर के अंदर आ जाएगी। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपकी प्राइवेट स्पीच आएगी। अब आप लोग सब समझ गए कि विकास जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, किस पर महत्व दिया, भाषा क्या होती है, कौन से उसके पार्ट होते हैं, पहले सीखता है, क्या करता है, इसके माध्यम से आप लोग सब समझ गए। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आना भाई।